तो मैं एक टाइम का काम करने के बाद शाम का काम बिल्कुल नहीं कर पाती थी। चॉपिंग वगैरह भी वो बिल्कुल भी खड़े होकर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द और पूरी एनर्जी से लगता जैसे पूरी ड्रेन हो गई है, अब मैं नहीं कर सकती। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं 2019 से ध्यान कर रही हूँ। ध्यान में मैं वैसे यूट्यूब से जुड़ी हूँ, मोबाइल देख के ही मुझे आया है। पहले मैं गौतम बुद्ध का आनापानसति ध्यान करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये पत्री सर का भी वही वाला ध्यान है। फिर मैंने आत्मा की यात्रा देखा तो मुझे लगा कि सचमुच इसमें कुछ है जो मुझे भी करना चाहिए, कि इतने लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहे हैं तो शायद मेरी में भी आ जाए। तो फिर मैं भी कुछ दिन से आज तक कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ और मुझे काफ़ी बदलाव आए हैं मेरी लाइफ में जो पहले नहीं थे। ध्यान में आने से पहले मैं वैसे अगर फिज़िकल में बताऊँ कि क्या बदलाव आए हैं मेरी लाइफ में, तो मैं एक टाइम का काम करने के बाद शाम का काम बिल्कुल नहीं कर पाती थी। चॉपिंग वगैरह भी वो बिल्कुल भी खड़े होकर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द और पूरी एनर्जी से लगता जैसे पूरी ड्रेन हो गई है, अब मैं नहीं कर सकती। और तो वो चीज़ें मेरी काफ़ी ठीक हुई हैं। वो भी मुझे बाद में पता चला स्वाध्याय देख के कि अपने अंदर अवेयर रहना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं ध्यान के बाद, क्योंकि बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होते थे, कुछ दिखाई देता था, बट मुझे तो नहीं दिखता था वो सब। तो मुझे लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए आफ्टर ध्यान, शांति, सबसे पहले मेंटल पीस मिली थी मुझे। और मानसिक तौर पे बोलूँ तो मैं अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील कराते रहती थी कि मैं कुछ शायद नहीं कर सकती, या मैं किसी कहते हैं ना यूज़लेस टाइप वाली फीलिंग आती थी। कहीं जा नहीं सकती विदाउट हस्बैंड के, कुछ काम नहीं कर सकती, हर काम में डर लगता रहता था। और ज़्यादातर नेगेटिव सोच में मेरी बहुत बदलाव आया है। और सेकंड थिंग मैं बोलूँगी तो मेरे बेटे से मेरी काफ़ी डिफरेंसेस रहते थे, बड़े वाले बेटे से। उसकी सोच में और मेरी सोच में बहुत फ़र्क था। और मुझे लगता है अब मैं ध्यान के बाद सोचती हूँ कि मैं अपनी सोच शायद उस पर थोपती थी, उसका वे ना जानकर। बट अभी एक्सेप्टेंस भी आ गई है, लोगों से कंप्लेन भी ख़त्म हो गई हैं जो पहले नहीं थी मुझ में। और अब ये भी पता चल गया कि सारी जो सर्वा होते हैं, सारी कंप्लेन होती हैं, हम खुद ही उसके करता धरता होते हैं, तो हमें अपने आप पे वर्क करना है। तो काफ़ी वो, अब मैं पहले बाहर जा नहीं पाती थी कहीं भी, अब मैं बाहर चली जाती हूँ अकेले। शादी को मेरी 17 साल हो गए, आज तक मैं हस्बैंड के बिना बाहर बहुत कम ही निकली हूँ। लेकिन अब मैं जा सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया और अब मुझे लगता है कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, मुझमें भी कोई कमी नहीं है। तो वो करने के ध्यान में आने के बाद ही मुझे ये लगा कि हाँ, ये मेरे अंदर बदलाव आए हैं जो पॉजिटिव हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत करती थी, बहुत नेगेटिव सोचती थी और काफ़ी टाइम तक सोचती थी उस चीज़ को। वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। अब मैं लेट गो करने की सोचती हूँ कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठहराव भी मेरे अंदर बहुत आया है। मैं जो जल्दी रहती थी ना, मुझे हर चीज़ की मैं पहले अपना बोलूँ, ये वो, दूसरे का ना सुनना, वो भी मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। अभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे सामने वाले को सुनना है। आफ्टर देन फिर जवाब देना उस चीज़ का कि हाँ, ये पहले सुनो अच्छे से और फिर जवाब दो। ये चीज़ भी आ गई है मेरे अंदर। और अब मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और नेगेटिव सोचना मैंने बंद कर दिया है। और कभी आता भी है तो मैं उसको रिलीज़ करके पॉजिटिव थॉट्स ही रखती हूँ। ध्यान से पहले अगर मैं जैसे हस्बैंड वगैरह लेट हो गए आने में, या कोई किसी तरह का कुछ परेशानी होगी, तो नेगेटिव ही सोचती थी ज़्यादातर। और ये मन में थोड़ा था कि कुछ गलत तो नहीं हुआ उनके साथ। ये चीज़ भी काफ़ी चेंज हुई है मेरे साथ। और लोगों के साथ भी काफ़ी जो मैं ब्लेम करती थी दूसरों को, वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई है अब मैं सोचती हूँ सबसे अच्छे से बात करूँ, अच्छे से बिहेव रखूँ और मेरे लाइफ में जो शांति मुझे मिली है दूसरों को भी वही प्रोसीड करूँ आगे के लिए। बाकी मैं इंटरनल वो जो सोचती हूँ उसको मैं देखती हूँ कि कैसे मेरे मन में विचार चल रहे, जो मुझे पता ही नहीं था कि पहले अपने अंदर झांका कैसे जाता है या अपने थॉट्स पे कैसे नज़र रखी जाती है, उनको कैसे हम रिलीज़ कर सकते हैं। अभी मौन रहना भी सीख गई, पहले तो मौन रहना भी नहीं आता था। मौन रह के देखती हूँ मैं कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, वो चीज़ देख पाती हूँ मैं।
और बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करती हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है, अपना साइड अलग हटके के होता है ना कि अब उनके मन में भी कुछ ना कुछ वो हैं जो वो निकालना चाह रहे हैं, हम लोग सप्रेस करते रहते हैं, वो नहीं देख पाते, अपनी ही सोच उन पर हावी करते हैं। तो अभी मैं सोचती हूँ कि इनके लेवल से कोशिश करती हूँ देखने की कि इसको कैसा लगता होगा अगर मतलब जो हम बोल दे देते हैं बच्चों को लापरवाही से, या कुछ भी मन में नेगेटिव थॉट्स भी ले आते हैं उनके लिए जो नहीं लाने चाहिए। पिरामिड में मुझे तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे एनर्जी फील होती है उसके अंदर। वैसे घर पे तो मेरे है बट वो थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो वो उसका इतना कह नहीं सकती मैं। बाकी मैं स्वतंत्रता पिरामिड गई हूँ, हाँ मुझे एनर्जी काफ़ी फील होती है और बहुत अच्छा लगता है पिरामिड के नीचे ध्यान करना। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे एनर्जी आती है, सबके अपने अपने, बट मुझे एनर्जी बहुत फील हुई और पूरा दिन मेरा बहुत पॉजिटिव रहता है। पहले मैं गुस्सा बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, वो सुनता नहीं था, वो अपनी तरफ से मुझे बोल रहा है, मैं अपनी तरफ से उसको बोल रही हूँ, तो बात कंटिन्यू बहुत आगे बढ़ जाती थी। और अब क्या है, अब मैं शांत रहकर उसको सुनने की कोशिश करती हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। और जब मैं उसको शांत से सुन लेती हूँ और फिर अपने आप को रख के देखती हूँ उस एज में, तब मुझे फील होता है कि मैं जजमेंटल थी उसके बारे में थोड़ा सा। बाकी फिर मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि अगर ये ध्यान में मेरे आने का कारण वो भी एक बड़ी चीज़ है, मेरे बड़ा बेटा, क्योंकि वो मुझे घर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी वो करता था कि मम्मा आप तो बाहर निकलती नहीं हो, जाते नहीं हो, लोगों में नहीं बैठते, या आपको ये नहीं आता, मतलब इस तरह से भी फील करता। तो वो चीज़ भी अब मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो इस तरह के माहौल ना बनाता तो शायद मैं ध्यान में भी ना आती, और मैं उसको प्यार से सुन पाती हूँ, उसको देख पाती हूँ कि इस पर भी स्ट्रेस है इसलिए इस तरह से बोल रहा है, और उसको फिर मैं अब काम करने की कोशिश करती हूँ, उसको सुनती हूँ अच्छे से, तो वो भी रिलैक्स होकर देखता है कि मम्मा में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, और वो भी मुझसे से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों के रिश्ते ठीक हुए हैं, जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस ही हैं, अभी और अच्छे हो जाएंगे। वैसे बचपन में मैं नॉन वेज वगैरह खाया करते थे हम लोग, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने। फिर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद फिर से शुरू हुआ, फैमिली के दबाव में। खाना तो जब भी नहीं चाहती थी मैं, बट अंडे वगैरह खा लेती थी, बट वो मैंने बंद कर दिया। एक बारी क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस, नीचे से कुछ लोग हमारे कहते हुए जाते शाकाहारी बन जाओ, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, वो शायद लाइन इन्होंने मेरे लिए ही बोली है। तो शाकाहारी खाने के बाद मेरे उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं शांत रहती हूँ और नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं मुझे, और मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे कि आई एम वेजिटेरियन। मेरा जो थाली में जो खाना होता है वो किसी को मार के नहीं खिलाया जाता, वैसा वाला सात्विक फूड होता है बिल्कुल। इवन गार्लिक और ऑनियन भी नहीं खाते हम, मैं तो घर में भी नहीं खाती हूँ। खैर बाकी दूसरों पे रहता है कि ये भी बन जाए नॉन वेजिटेरियन। ध्यान में आने के बाद अब मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती, उनके ऊपर भी देख पाती हूँ कि ये इनको भी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो मैं अपनी तरफ से कैसे उसको काम कर सकती हूँ, उस चीज़ को अपने लेवल पे। घर का माहौल बहुत हद तक अच्छा रहता है अब, पहले जो नहीं रहता था, जिस चीज़ की मैं पहले लापरवाही से बिहेव करती थी वो अब मैं नहीं करती हूँ। और दूसरों को भी मोटिवेट ही करती हूँ अपनी तरफ से कि हमेशा खुश रहना चाहिए और ज़्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए बोलती हूँ, बट बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती। हाँ, बाकी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं ध्यान के लिए मुझे। अब वो भी करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, बट अब करते हैं वो मेरे को देख के, और घर की एनर्जी में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। अच्छा लगता है, घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं जब से ध्यान करने लगी हूँ मेरी लाइफ में ये बदलाव आए हैं, और आप ध्यान करो, आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, आप ठीक हो जाओगे, आप खुश रहने लग जाओगे। बस आप 2 मिनट बस बैठ के देखिए। तो मेरे घर में भी मेरी मम्मा वगैरह करने लग गई हैं ध्यान, और मेरी मदर इन लोगों को भी मैंने बताया ध्यान के लिए, और मेरी सिस्टर इन लोग जितनी भी उनको भी मैंने बोला ध्यान के लिए, तो करती हैं वो, बट कभी ऑन ऑफ ही रहता है उनका।
अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी मैंने सुना है या मैं ध्यान के साथ साथ सेवा भी करूँ, जो भी मेरा स्तर है। तो मैं जो बहुत बारी मेडिटेशन के लिए जाती हूँ, ध्यान करती हूँ, सामूहिक ध्यान करती हूँ और सज्जन सांगत्य भी करती हूँ। और शाकाहार रैली होती है, मैं उसका भी पार्ट बन के मैंने 2-3 बार अटेंड करी है शाकाहार रैली। तो मैं जिस स्तर पे कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं आगे भी मेरा जीवन इसी चीज़ों में जाए, फैमिली के साथ साथ। ये भी मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैं इस चीज़ को करूँ आगे, जब तक सांस है मेरे अंदर। PMC हिंदी बदले जीवन।